हम देखते हैं गोकू ऑल माइट से कहता है, ऑल माइट हम यहाँ क्यों आए हैं। ऑल माइट कहता है, क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं आई? मुझे लगा ये आराम करने के लिए सबसे बेस्ट है। मुझे लगा उन बच्चों से फाइट करने के बाद हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, क्योंकि तुम ही ने कहा था तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ कुछ मजे किए जाए। गोकू कहता है, ये तो काफी अच्छा आइडिया है, तुमने बिल्कुल सही किया। ऑल माइट कहता है, तो ठीक है, चलो इस दिन को यादगार बनाते हैं। दूसरी तरफ हम उन स्टूडेंट को देखते हैं जिन्हें फिर से रेस्क्यू ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। गोकू कहता है, आई जावा सर, ये इतना जल्दी क्यों हो रहा? अभी तो हमने ट्रेनिंग की है, और गोकू से लड़ने के बाद हम सब की हालत वैसे भी काफी खराब है। कि आपको नहीं लगता हमें थोड़ा आराम करना चाहिए? सोडा आई जावा सर कहते हैं, मैं जानता हूँ तुम सब काफी थके हुए हो, लेकिन तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि विलन्स के हमले बार बार बढ़ते जा रहे हैं। तुम में से सब इस लायक होना चाहिए कि वो बड़े विलन्स का भी सामना कर पाए। और वैसे भी तुम उन विलन से लड़ चुके हो, तो तुम जानते ही हो विलन्स कितने खतरनाक होते हैं। वो तुम पर रहम बिल्कुल भी नहीं करेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे, इसलिए तुम्हें खुद की रक्षा करनी होगी। तो तुम सब समझ गए हम इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? सारे स्टूडेंट कहते हैं, जी सर हम समझ गए। और हम देखते हैं वो सब पहुंच जाते हैं और अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। और कुछ ही समय बाद उन पर विलन्स हमला कर देते हैं और बाकुगो को अपने साथ ले जाते हैं। और ये खबर आग की तरह सब तरफ फैल जाती है। न्यूज वाले को भी ये पता चल जाता है और वो स्कूल को बदनाम करने की पूरी कोशिश करते हैं। ऑल माइट कहता है, ये सब मेरी गलती है, अगर मैं तुम सबके साथ जाता तो ये कभी नहीं होता। गोकू कहता है, नहीं ऑल माइट, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो हमला कर देंगे, जबकि उन्हें उस जगह के बारे में पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, हम जाकर उसे वापस जरूर लाएंगे। तभी उसमें से एक स्टूडेंट कहती है, ऑल माइट, मैंने एक विलन्स के पीछे अपना जीपीएस लगा दिया था, जिसे आप ट्रैक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑल माइट कहता है, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब बाकी हम पर छोड़ दो। और हम देखते हैं ऑल माइट सारे सुपर हीरो को जमा करता है। उन विलन्स को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ऑल माइट अब बाकी सुपर हीरो उनके पास आने वाले हैं। और हम देखते हैं उसी वक्त सारे सुपर हीरो अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं और उन विलन्स को पकड़ लेते हैं और कांचान को भी बचा लेते हैं। दूसरी तरफ गोकू और बाकी सुपर हीरो सारे नोमुस को भी खत्म कर देते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर ऑल फॉर वन आ जाता है और ऑल माइट और जिन सुपर हीरो ने जितने भी विलन को पकड़ा था वो उन्हें बचा लेता है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। और अचानक से वहाँ पे बहुत सारे नोमुस दोबारा हमला कर देते हैं और हम देखते हैं ऑल फॉर वन काफी सुपर हीरो को घायल भी कर देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और कहता है, इन सब के पीछे तुम ही हो। ऑल फॉर वन ऑल माइट को देख के कहता है, वन फॉर ऑल, क्या तुम मुझे यहाँ दोबारा मारने आए हो? पर अफसोस, इस बार तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, इस बार मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहकर वो ऑल माइट पर हमला करता है, जिससे ऑल माइट काफी दूर जाकर गिरता है। ऑल माइट दोबारा ऑल फॉर वन के पास आता है, उसे एक पंच करता है, लेकिन उस पंच से ऑल फॉर वन को कुछ नहीं होता। इसके बाद ऑल फॉर वन फिर से ऑल माइट पे हमला करता है, जिससे ऑल माइट थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है। इसके बाद ऑल माइट अपनी पूरी ताकत से मिजोरी स्मैश ऑल फॉर वन पर कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और ऑल फॉर वन जमीन पर जाकर गिरता है। सबको लगता है ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को फिर से हरा दिया। और हम देखते हैं उस हमले के बाद ऑल माइट अपनी पूरी ताकत खो देता है और कमजोर हो जाता है। इसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं, जो उठता है और हंसते हुए कहता है, क्या हुआ वन फॉर ऑल, तुम्हारी हालत तो खराब हो गई, तुम्हारी ताकत कहाँ गई, तुम तो कमजोर पड़ गए और सबको पता चल गया तुम कितने कमजोर हो। और हम देखते हैं तभी वहाँ पर सारे सुपर हीरो आ जाते हैं। ऑल फॉर वन ये देखकर कहता है, क्या तुम मुझे रोकने आए हो? तुम में से किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो मेरा मुकाबला कर पाए। ये कहने के बाद वो ऑल माइट पर हमला कर देता है, लेकिन गोकू अचानक से बीच में आके उसके हमले को रोक लेता है और ऑल फॉर वन से कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम्हें यहाँ कोई भी नहीं रोक पाएगा? ये कहने के बाद गोकू से एक जोरदार पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद उस पर एक की ब्लास्ट अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर धमाका होता है और ऑल फॉर वन की हालत काफी खराब हो जाती है। इसके बाद गोकू ऑल माइट के पास जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो ऑल माइट? ऑल माइट कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ गोकू, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें उसे जाकर हराना होगा। गोकू कहता है, ऑल माइट यहाँ पे मैं एक अधूरा काम पूरा करने आया हूँ और वो तुम्हारा दुश्मन है, इसलिए तुम उसे जाकर हराओ। सब लोग तुम्हें टीवी पर देख रहे हैं, उन्हें लग रहा है तुम काफी कमजोर हो गए हो, तुम्हें उन सबको गलत साबित करना होगा। तुम उन्हें दिखाओ कि तुम अभी भी शांति के प्रतीक ऑल माइट हो और तुम अभी भी यहाँ के नंबर 1 हीरो हो और हमेशा रहोगे। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाता है और वहाँ पे बहुत तेज रोशनी फैल जाती है, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और जैसे ही वो रोशनी हटती है हम देखते हैं ऑल माइट बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में होता है और उसने ऑल माइट को हील कर दिया था और उसके जख्म भी गायब हो गए थे।
ऑल माइट कहता है ये तुमने कैसे किया गोकू, मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। डेकू भी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है क्या उन्होंने ऑल माइट को भी ठीक कर दिया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पर उन्होंने ये पहले क्यों नहीं किया। ऑल माइट कहता है गोकू तुम्हें उसे हराना चाहिए था और नंबर 1 हीरो बनना चाहिए था। गोकू कहता है नहीं ऑल माइट, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का नहीं हूँ और मैं तुम्हें बिल्कुल भी निराश नहीं करूंगा। तो अब मैं जा रहा हूँ, तुम उस पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। इसके बाद हम ऑल फॉर वन को देखते हैं, वो बहुत गुस्से में होता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पर हमला किया, तुम्हारा हमला इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों में बहुत सारी ताकत को इकट्ठा करता है और उसे एक वेपन में बदल देता है और वो गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑल माइट भी अपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ स्मैश से उस पर हमला कर देते हैं, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और उस धमाके के साथ ऑल फॉर वन हार जाता है और इस तरह ऑल माइट ने फिर से ऑल फॉर वन को एक बार हरा दिया। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं सच में ऑल माइट का कोई जवाब नहीं, वो अभी भी नंबर 1 हीरो हैं। इसके बाद ऑल माइट गोकू के पास जाता है और कहता है गोकू ये मैं तुम्हारी वजह से कर पाया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। गोकू कहता है नहीं ऑल माइट, ये तुमने खुद किया, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत थी कि तुम उसे हरा पाओ। ऑल माइट कहता है क्या तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं कहने दोगे गोकू। गोकू कहता है अगर तुम्हें शुक्रिया ही कहना है तो मुझे कुछ खिलाना होगा। ऑल माइट कहता है ये हुई ना बात, बताओ तुम्हें क्या खाना है। गोकू कहता है सब कुछ। ऑल माइट कहता है चलो फिर चलते हैं, और हम देखते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और एक ही पल में वहाँ से गायब हो जाते हैं। सब उन्हें देखते ही रह जाते हैं। एंडेवर ये देखकर कहता आखिर वो बंदा कौन था, उसने स्पोर्ट फेस्टिवल में भी सबको बाहर कर दिया था, वो भी बहुत जल्दी, और वो चाहता तो ऑल फॉर वन को भी बहुत आसानी से हरा सकता था, फिर वो उसने क्यों नहीं किया। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, आखिर कौन सी बात ऑल माइट मुझसे छुपा रहा है। और हम देखते हैं जो भी विलन्स वहाँ बच गए थे उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है और इसके बाद सारे सुपर हीरो भी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम गोकू और ऑल माइट को देखते हैं जो खाते हुए आपस में बात कर रहे थे। ऑल माइट कहता गोकू तुमने सब कर दिया है, बस एक काम रह गया है, उन बच्चों को ट्रेनिंग देना। गोकू कहता ऑल माइट मुझे लगता है कि यूए हाई स्कूल मुझसे बेहतर है, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं उन बच्चों को ट्रेन करूँ तो मैं ये जरूर करूँगा क्योंकि तुमने यहाँ मेरी बहुत मदद की है। ऑल माइट ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी गोकू, और मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। और हम देखते हैं इसके बाद गोकू उन बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है। ऑल माइट भी गोकू के साथ ही होता है, वो बच्चे भी गोकू के साथ ट्रेनिंग करके बहुत खुश होते हैं। गोकू उन बच्चों से कहता है क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हो। डेकू कहता है मैं इसी का इंतजार कर रहा था गोकू। बाकुगो भी कहता हाँ मैं तैयार हूँ और इसके बाद मैं ऑल माइट से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। टोडोरोकी भी कहता हाँ मैं भी तैयार हूँ। और हम देखते हैं सारे बच्चे भी कहता हाँ हम बिल्कुल तैयार हैं। गोकू कहता तो ठीक है चलो इसे शुरू करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं कोई टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझसे कोई पढ़ाई की उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें सिर्फ फाइटिंग सिखाऊंगा और कैसे ज्यादा ताकतवर बना जाता है ये बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें बस ट्रेनिंग और खाने पर ध्यान देना है। ऑल माइट ये सुनकर कहता है लगता है गोकू सबको अपनी जैसा बना देगा। इसके बाद गोकू कहता है सबसे पहले तुम्हें अपनी पावर पे ध्यान देना होगा क्योंकि तुम्हारी पावर की एक लिमिट है, और इसके साथ ही तुम्हें अपने मसल्स और बॉडी पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि अगर तुमने अपना पूरा ध्यान पावर पे लगाया तो तुम उनके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें अपने शरीर को भी ताकतवर बनाना होगा। और हम देखते हैं इसके बाद गोकू उन बच्चों को ट्रेनिंग देता है और काफी दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं उन बच्चों की ताकत और पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाती है और हम देखते हैं उसमें से हर एक बच्चा एक बड़े विलन को संभालने के लायक हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है तुम्हें ये ट्रेनिंग हमेशा करते रहना है और मैं जानता हूँ तुम सब आगे चल के और भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे क्योंकि तुम्हारे साथ यूए हाई स्कूल के टीचर और ऑल माइट हैं। ऑल माइट कहता है मुझे नहीं लगता गोकू अब इन्हें हमारी ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे लगता है अब ये हीरो बन सकते हैं और मुझे लगता है कि तुमने ट्रेनिंग देकर इनको इतना पावरफुल बना दिया कि हमें शायद इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। गोकू कहता है अच्छा मजाक करते हो ऑल माइट, और इसके बाद हंसते हुए कहता है अगर तुम पहले कहते तो मैं तुम्हें ये ट्रेनिंग दे देता, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त हो गया है तो अब मैं चलता हूँ। ऑल माइट कहता है मैंने तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मैं उम्मीद करता हूँ मैं दोबारा तुमसे जरूर मिलूं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। गोकू कहता है मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी और अगर मैं यहाँ दोबारा आया तो मैं यूए हाई स्कूल में जरूर पढ़ूंगा। ऑल माइट कहता है क्यों नहीं गोकू, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। और हम देखते गोकू उन सबको बाय बोलकर दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है।